नमस्कार बच्चों। जेईई मेन की सीरीज में हम कंटिन्यू कर रहे थे फंक्शन को। कुछ हद तक क्वेश्चन हमने कर लिए थे, आगे क्वेश्चन हम करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, इफ डोमेन ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स इज -3 से 2 क्लोज इंटरवल है, देन डोमेन ऑफ f ऑफ mod ग्रेटेस्ट x इज इक्वल टू। अब इसका डोमेन क्या होगा? चार ऑप्शन हमें दिए हैं, ठीक है। देखिए बेटा, किस तरीके से करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को करने का एक तरीका होता है। कोई फंक्शन है एफ एक्स, हमें नहीं पता क्या फंक्शन है, उसका डोमेन दे दिया, मतलब एक्स का इंटरवल दे दिया और हमसे इसका डोमेन पूछ रहा है। फंक्शन एफ है तो यहाँ भी एफ में है, तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो आप ये अज्यूम करके चलो कि ये वैल्यू जो है वो इस इंटरवल में लाई कर रही होगी, और फिर यहाँ से हम जो एक्स की वैल्यू निकालेंगे वो इसका डोमेन को वेरीफाई करेगा, ठीक है ना। हम यहाँ से लेते हैं वैल्यू, इसका मतलब ये मान के चल रहे हैं मोड में ग्रेटेस्ट मॉड एक्स, ये कहाँ बिलोंग कर रहा है बेटा? -3 से 2 में बिलोंग कर रहा है। अब मुझे ये पता है कि मोड की क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसका मतलब मोड में ग्रेटेस्ट एक्स कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा बेटा? 0 से, वो नेगेटिव क्वांटिटी को छोड़ देगा, ठीक है। क्योंकि मोड ऑलरेडी 0 से बड़ा होता ही है, तो ये वाला केस हम स्किप कर सकते हैं, ये वाला केस लेते हैं। मोड में ग्रेटेस्ट एक्स मोड लेस देन इक्वल टू 2, ठीक। अब मुझे एक चीज पता है, मैंने आपको बताई हुई है, अगर ऐसा होता है तो इसको हम ऐसा लिखते हैं, ठीक है ना। मॉड एक्स अगर लेस देन इक्वल टू ए है तो एक्स को हम कहते हैं कि -a से a के बीच में लाई करता है। और अगर मॉड एक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल टू ए होता है तो हम कहते हैं एक्स बिलोंग करेगा -∞ से -a यूनियन +a से +∞। ये सब कुछ बेसिक मैथमेटिक्स में सिखाया हुआ है, ठीक है। तो मोड लेस देन है, तो इसका मतलब जो ग्रेटेस्ट एक्स है वो कहाँ बिलोंग करेगा बेटा? -2 से 2 के बीच में बिलोंग करेगा, -2 से 2 के बीच में हमारा क्या करेगा? बिलोंग करेगा, ठीक है ना। -2 से कहाँ गया क्वेश्चन? चार ऑप्शन हमें इसके दिए हुए हैं। अब देखो, -2 से 2 में बिलोंग कर रहा है, तो मैं ये क्या ऐसा कह सकता हूँ क्या कि x जो होगा वो बिलोंग करेगा -2 से और 3 ओपन में। 3 ओपन क्यों ले रहा हूँ बेटा? क्योंकि अगर 2.99 भी हुआ तो उसका ग्रेटेस्ट तो 2 ही आएगा, समझ में आ रहा है। 2.7 हुआ तो भी ग्रेटेस्ट 2 आएगा। -3 इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसके आगे के नंबर में मुझे जाना ही नहीं है, तो -2 कब होगा? जब -2 खुद होगा। बात समझ में आ रही है? ऑप्शन हमारे पास जो है उस हिसाब से मैंने इसको कंसिडर किया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। क्वेश्चन है, इफ द डोमेन ऑफ जी एक्स इज 3 से 4, देन फाइंड द डोमेन ऑफ जी ब्रैकेट में log बेस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x-2। अब हमें इसका डोमेन बताना है, ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, तो सेम प्रोसेस है बेटा। जी एक्स का डोमेन दिया, इसका डोमेन पूछा है, तो हम मान के चलेंगे ये नंबर इसके बीच में लाई कर रहा होगा। log बेस 2
आप इसे मेथड भी कह सकते हैं कि हाँ ये इस टाइप का मेथड है, ठीक है। अब मुझे लॉग को एलिमिनेट करना है, 2 को इसके बेस पे भेज दो, या कह दो कि दोनों तरफ एंटी लॉग ले लिया बेस 2 में, ठीक। तो ये आ जाएगा 8, या आ जाएगा 16, करेक्ट है। पहले इस केस को सॉल्व कर लेते हैं। फिर हम ये वाला केस ले लेते हैं। यहां से क्या आ रहा है बेटा, तो इसके फैक्टर हो रहे हैं क्या, हो तो रहे, 5 2 जा 10, x+5 और x-2, और चूंकि ग्रेटर देन है तो आंसर होगा -∞ से -5 यूनियन 2 से +∞, ठीक है ना। इनइक्वालिटी का पार्ट है। यहां देखते हैं बेटा, ये हो गया -18, 18 कब मिलेगा, 6 3 जा पे दिख रहा है मुझे, ठीक। तो यहाँ लेस देन है तो आंसर कहाँ जाएगा आपका, -6 से 3 में आ जाएगा। दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं बेटा। ठीक, ये कह रहा है -∞ से -5 चलो, 2 से +∞ चलो, ये कह रहा है ऐसे चलो, तो ये रिजल्ट आ रहा है। तो आंसर क्या आ रहा है बेटा, ये जो होगा हमारा आंसर आ जाएगा। ये जो होगा इस फंक्शन का क्या होगा, डोमेन होगा, ठीक है ना। टाइप समझ लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, एक और ऐसा क्वेश्चन लेते हैं बेटा। एक क्वेश्चन और है ऐसा हमारे पास, वो भी डिस्कस कर देते हैं। क्वेश्चन है, if fx is defined on 0 से 1, मतलब ये है कि fx 0 से 1 में डिफाइन है, मतलब कि ये इसका डोमेन है fx का, देन डोमेन ऑफ fx बराबर, सॉरी, डोमेन ऑफ f ऑफ e की पावर x प्लस f ऑफ ln mod x इज, तो इसका डोमेन क्या होगा, ठीक है। पहले इसका निकाल लेते हैं, इसका निकाल लेते हैं, दोनों का यूनियन लेंगे। तो e की पावर x का बिलोंग कर रहा है बेटा, 0 से 1 में बिलोंग कर रहा है। क्या ये बात ठीक है, बेस ही है, दोनों तरफ लॉग ले लो बेस ही में, लॉग बेस ई 0, लॉग बेस ई की पावर x, लॉग बेस ई 1। तो लॉग 0 कितना होगा, लॉग 0 का अगर मैं देखूं, लॉग 0 जाएगा मेरा -∞, ये x आ गया, और log 1 आ जाएगा 0। तो एक आंसर तो ये आ रहा है मेरा, ठीक। दूसरा जो ln mod x है, वो भी किस में आएगा, 0 से 1 में आएगा। अब चूंकि यहाँ log का बेस ही है, log का बेस क्या है बेटा, ई है, तो इसको ऐसा ले लिया तो कि ln mod x ग्रेटर देन 0 का एक केस ये ले लो, लेस देन 1 होगा। तो mod x इज ग्रेटर देन ई की पावर 0 1 हो गया, ऐसा क्या लो, चाहे इसको इधर भेजोगे तो ई की पावर 0, तो mod x ग्रेटर देन 1 हो गया। और mod x ग्रेटर देन 1 है तो बेटा अभी मैंने बताया था कैसा लिखना है इसको,
अभी बताई थी ये चीज, ठीक है ना। मॉड एक्स लेस देन, ये अपने पास है एल एन एक्स बी सी, तो ये चला जाएगा। तो लेस देन है तो भी मैंने बताया था कैसे लिखना है, माइनस ई से ई में जाना होगा। अब इनको नंबर लाइन पे ले लीजिए आप, नेगेटिव इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये माइनस ई ये प्लस ई, ये माइनस वन ये वन, और ये आपका जीरो आ ले लो। ये कह रहा है माइनस इन्फिनिटी से जीरो चलो, ठीक है साहब। ये कह रहा है माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन चलो, और वन से प्लस एट चलो, ठीक है। और ये कह रहा है माइनस ई से ई चलो। तो आप देखो कहाँ पे कट रही है बेटा लाइनें। लाइन तो केवल तीनों आपकी कहाँ कट रही है, माइनस ई से माइनस वन में कट रही है। तो डोमेन क्या आ जाएगा, माइनस ई से माइनस वन आपका जो होगा वो डोमेन आ जाएगा, ठीक है ना। एक बार मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ, डीपीपी 5 का थर्ड। ठीक है, करेक्ट है, पहला ऑप्शन ही है इसमें। ठीक है, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार देखिए फिर आगे चलते बेटा। चलिए बेटा और क्वेश्चन देखते हैं। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हैं ना। क्वेश्चन लेते बेटा एक, इफ कंपोजिट फंक्शन का इफ एफ ऑफ जी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्स एंड एफ ऑफ टू 5 है एंड एफ ऑफ 5 3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ऑफ 3 प्लस जी एफ ऑफ 2। तो हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, देखते हैं, लेट्स सी इससे क्या रिलेशन गिवन है। ये हमें दिया हुआ है, ठीक है ना, ये दिया हुआ है हमें। ठीक, तो बेटा अगर ये इसके इक्वल है तो मैं कह सकता हूं कि ऐसा हो रहा होगा। ठीक, एफ को उधर भेज दिया और ये इसके इक्वल है, तो मैं ये कह सकता हूं कि एफ एक्स जो होगा वो जी इनवर्स एक्स के इक्वल होगा। ठीक है ना, चलिए जब जिसकी जरूरत होगी वैसा काम कर लेंगे। मैं निकालना क्या है, देखो जी ऑफ 3
जी एफ ऑफ टू, तो एफ ऑफ टू तो 5 दिया हुआ है, ये हमें अल्टीमेट निकालना है। जी थ्री एफ ऑफ जी थ्री प्लस जी ऑफ 5। अब आप मुझे बताओ बेटा, एफ ऑफ टू कितना गिवन है आपको? 5 गिवन है, तो टू इक्वल टू क्या कह दू? एफ इनवर्स 5 कह सकता हूं क्या ऐसा? और एफ इनवर्स एक्स किसके बराबर है? जी एक्स के। मतलब टू इज इक्वल टू मैं जी ऑफ 5 कह सकता हूं क्या? ठीक है, एफ ऑफ 5 किसके इक्वल है? 3 के। तो 5 किसके इक्वल आ जाएगा? एफ इनवर्स 3 के। और एफ इनवर्स एक्स वापस किसके इक्वल है? जी एक्स के। तो माना ये किसके इक्वल आ जाएगा? जी थ्री की। तो बेटा मेरे पास जी थ्री की वैल्यू है, जी फाइव की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। तो आंसर विल बी 7। आंसर जो होगा वो क्या होगा हमारा? 7 आ जाएगा। ठीक है ना? आंसर जो होगा वो हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ से 7 आ जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा। चलिए। ठीक है, क्वेश्चन है, लेट ए एंड बी बी रियल numbers and let fx बराबर a sin x प्लस बी एक्स की पावर 1/3 प्लस 4 फोर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। फिर कह रहा है इफ एफ ऑफ इसकी वैल्यू 5 है, देन हमें वैल्यू बतानी है log बेस 10। इसकी वैल्यू क्या होगी? आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। ज्यादा तो लगाने की मैं कह भी नहीं रहा बेटा आपसे। क्या करना चाहिए बताएं आप? क्या करना चाहिए? क्या ओड इवन का यूज ले सकते हैं क्या हम? देखिए एफ एक्स क्या दिया हुआ है? ए साइन एक्स। ये दिया हुआ है बेटा। मैं क्या करता हूँ, 4 को इधर ले लेता हूँ।
ठीक, अब मैं x को रिप्लेस कर रहा हूं माइनस एक्स से। ठीक, तो मुझे दिख रहा है दोनों से माइनस कॉमन आ रहा है, बाहर ले सकता हूँ। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस फोर। अगर यहाँ से माइनस कॉमन आपने ले लिया तो बचेगा बेटा ए साइन एक्स प्लस बी एक्स की पाई, यानी ये चीज आ जाएगी। देखो आप गौर से, ये चीज आ रही है। और आप बताओ इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, एफ ऑफ एक्स को इधर ले आओ, ये प्लस फोर था उधर जाके एट। क्या ये रिजल्ट सही है क्या, देख के बताओ मुझे। देख के बताओ क्या ये रिजल्ट सही लिखा है क्या मैंने। अब पूछ दे क्या रखा बेटा, ये वाली दे रखी वैल्यू, बस इसको यहाँ पुट कर दो एक्स की जगह। पुट एक्स बराबर लॉग बेस 10 लॉग बेस 3, बस। अच्छा चलो इसको यही खेल दो, अगर ये एक्स है तो सोचो मेरे पास यहाँ माइनस एक्स है ना, तो माइनस एक्स क्या होगा, तो ये आ जाएगा ऐसे, ये माइनस को ऊपर ले जाओ। ठीक, यहाँ तक ठीक है। इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या बनेगा, पावर माइनस एक हुई, ये आ जाएगा लॉग बेस 10 वन अपॉन लॉग बेस 310। ठीक है यहाँ तक ठीक है बेटा। क्या मैं इसको अपोजिट लिख सकता हूँ, माइनस एक्स को ऐसा कह सकता हूँ, लॉग टेन थ्री हो जाएगा ये। देखो आप, अगर एक्स ये है तो ये माइनस एक्स है, चेक करो आप। तो यहाँ पुट करते हैं बेटा, एक्स की जगह पुट करते हैं, क्या रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू ये पुट कर रहा हूं मैं। ठीक, प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू ये आ गई। ये किसकी इक्वल दे रखा है बेटा, 8 की इक्वल है। ठीक है, अब सोचो इसकी वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 5, और ये पूछ रहा है और इक्वल टू में कितना है, 8 है, तो आंसर क्या आना चाहिए, ये आ जाना चाहिए, क्योंकि 5 को इधर माइनस करूंगा। ठीक है, आज जो हमने क्वेश्चन किए बेटा, एक बार इनकी प्रैक्टिस करना, आई होप आपको समझ में आएंगे। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय।